पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बजट में जो सूचनाएं दी गई हैं, कई सूचनाओं को देखकर लगता है कि आंकड़ों को बदलकर पहले जो विश्लेषण था उसी तरह का विश्लेषण इस बार के बजट में भी दे दिया गया है। इसका बाजारीकरण हो रहा है, इसका व्यापार हो रहा है, इसको बेचकर किसान या खेती से जुड़े लोग समृद्ध हो रहे हैं। इसका एक विश्लेषण होगा तो अच्छा रहता। मगर कृषि उत्पाद बाजार समितियां बिल्कुल अनुपयोगी हो गई हैं आज की डेट में। बाजारों से टैक्स वसूलने के अलावे कोई दूसरा काम नहीं है इनका। केंद्रीय सहायता से, केंद्रांश से कई योजनाएं हैं, देखने में अच्छा लगती हैं, पर हम उसका कितना उपयोग यहाँ कर पा रहे हैं इसका भी कोई विश्लेषण इसमें नहीं है। बजट भाषण पर अपनी बात कहने के पहले मैं आपके ध्यान में एक सूचना लाना चाहता हूँ कि हम सभी विधानसभा के सदस्य हैं। अगर हम सरकार के विभाग से, किसी विभाग से कोई सूचना मांगते हैं, वह सूचना अगर गोपनीय नहीं है, सामान्य प्रकृति का है, तो विभाग को देना चाहिए, ऐसा हमारी समझ है। और जो स्वास्थ्य विभाग है, ये मांगने पर तो सूचना नहीं देते हैं। 10 रुपया डाल के RTI में भी मैंने सूचना मांगा, 1 महीना से ज़्यादा हो गया, विभाग से सूचना नहीं मिली। चलिए तो ये माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, ठीक, चलिए इसको ध्यान में रखें कि ये सूचना दिलवाएंगे या नहीं दिलवाएंगे, हम लोग का अधिकार है कि नहीं ठीक किसी विभाग से कोई सूचना प्राप्त करने का। चलिए ये महोदय, इस पर निर्देश आपका हो जाए। नहीं, निर्देश सबके लिए नहीं समझो, आपका विषय आ गया, माननीय मंत्री जी भी सदन के अंदर में है, वो भी सुन लिए, अब निर्णय उन पर है। आप बोलिए अपना बात। दूसरा महोदय, हम लोगों के सामने 2025-26 का कृषि बजट है। मैंने सरसरी निगाह से बजट के आंकड़ों को देखा है और 3-4 साल पहले भी जो बजट पेश किए गए हैं उनके आंकड़ों को, मजमून को भी देखा है। इसमें कोई एतराज नहीं कर सकता है कि बजट में जो सूचनाएं दी गई हैं, कई सूचनाओं को देखकर लगता है कि आंकड़ों को बदलकर पहले जो विश्लेषण था उसी तरह का विश्लेषण इस बार के बजट में भी दे दिया गया है। और कृषि के उत्पादन का जो इसमें आंकड़ा दिया गया है, उसको देखकर लगता है कि किसी साल हमारा खरीफ में, रबी में उत्पादन अच्छा हो जाता है, किसी साल कम हो जाता है। यानी एक स्टेबिलिटी नहीं है इसमें। तो इसका मतलब यही है कि हमको कृषि के उत्पादन के लिए और जो जरूरी चीज़ें होती हैं, खास करके पानी की व्यवस्था, वो पानी की व्यवस्था के बारे में हम लोग बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि हमने मुकम्मल तरीके से इसकी व्यवस्था कर दी है। वर्षा आधारित ही कृषि है इस राज्य की, और कृषि के उत्पादन में, कृषि के विकास में बढ़ोतरी हो रही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। मगर एक हम ये भी ध्यान में रखें कि जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत हुआ सदन में, उसमें हमारी अर्थव्यवस्था की जो 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र है जिसमें कृषि आता है। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान हमारी पूरी राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था में या GDP में वह कम होते जा रहा है, काफ़ी कम होते जा रहा है। एक तर्क दिया जाता है कि जब कोई समाज विकास करता है, उद्योग आदि बढ़ते हैं, व्यवसाय बढ़ता है, ट्रकों का परिचालन होता है, तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र का विकास तेजी से होता है, तो तुलनात्मक तरीका से कृषि के विकास में कमी दिखाई पड़ती है, मगर इसमें वह कारण नहीं दिखाई पड़ता है। इसलिए एक बार हम लोग को ये देखना चाहिए कि बजट में कृषि को हमने जितने विभागों में बांटा है, यानी कृषि है और संबद्ध गतिविधियाँ हैं, तो कृषि पर ही केवल हम दृढ़ रहेंगे, उत्पादन बढ़ा रहे हैं, सिंचाई बढ़ा रहे हैं, फसलों का विविधीकरण कर रहे हैं, तो आज वह समय नहीं है। आज जो इससे संबंधित संबद्ध प्रक्षेत्र हैं, उनकी ओर भी ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कृषि का जो उत्पादन हमारे यहाँ होता है, उसमें हम कितना उत्पादन को कंज्यूम करते हैं, अपने खाते हैं, हमारी जो जनसंख्या है उसको खाने के लिए कितना अनाज चाहिए और हम कितना अनाज पैदा करते हैं, इसका भी फार्मूला है। इसके आधार पर हम देख सकते हैं कि हम उत्पादन में आत्मनिर्भर हैं कि नहीं हैं। तो हम
आंकड़ों को देखकर लगता है कि हम आत्मनिर्भरता के समीप हैं। और भोजन के लिए जो हमारी खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था है, उसके माध्यम से, राशन दुकानों के माध्यम से भी आजकल पर्याप्त अनाज मिल रहा है। इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो जो हमारे उपभोग से अधिक जो अनाज आता है, उस अनाज का लाभ हम कृषि व्यवस्था में या कृषि की अर्थव्यवस्था में कैसे ले पा रहे हैं। इसका बाजारीकरण हो रहा है, इसका व्यापार हो रहा है, इसको बेचकर किसान या खेती से जुड़े लोग समृद्ध हो रहे हैं। इसका एक विश्लेषण होता तो अच्छा रहता, जो कि नहीं है, पहले के बजट में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। आगे अगर हम इस पर विचार करें तो मुझे लगता है कि सरकार को ध्यान में रखना चाहिए कि हम जो उत्पादन करते हैं हमारे उपभोग से अधिक है, क्या हो रहा है उसका। अब अनाज के लिए कृषि बाजार समिति बनी हुई है। बजट में भी एक पन्ने में कृषि बाजार समिति की भूमिका को निपटाया गया है, जिसमें अधिकांश उसका स्ट्रक्चरल ढांचा ही दिया हुआ है, क्या स्ट्रक्चर है, कैसा है। मगर कृषि उत्पाद बाजार समितियां बिल्कुल अनुपयोगी हो गई हैं आज की डेट में। बाजारों से टैक्स वसूलने के अलावे कोई दूसरा काम नहीं है इनका। ये किसान की सहायता किस रूप में करेंगे, किसान के यहाँ जो भी उत्पादन हो रहा है वो उत्पादन बाजार में जाए और किसान को अच्छा मूल्य मिले। केंद्रीय सहायता से, केंद्रांश से कई योजनाएं हैं, देखने में अच्छा लगती हैं, पर हम उसका कितना उपयोग यहाँ कर पा रहे हैं इसका भी कोई विश्लेषण इसमें नहीं है। एक तो उत्पादन में निरंतरता रहे, तभी हम कह सकते हैं कि हमारी कृषि आगे प्रगति कर रही है। जो हमारे संबद्ध क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में जो विकास हो रहे हैं, इसमें दिखाया गया बहुत अच्छा विकास हो रहा है, और उस विकास का उत्पादन करने वाले को क्या लाभ मिल रहा है, क्या फायदा मिल रहा है। जो वर्ग उत्पादन कर रहा है संबद्ध गतिविधियों में, उस वर्ग की स्थिति क्या है, एक इसकी भी स्टैटिस्टिक्स जुटानी चाहिए सरकार को, चाहे कृषि विभाग जुटाए या कोई और विभाग जुटाए। अब पहले कृषि क्षेत्र में जितने फसल बोने वाले क्षेत्र थे, उनका बुआई के पहले एक सर्वेक्षण होता था और उसके आधार पर हम निकालते थे कि हमारी उत्पादकता कितनी है, उत्पादन कितना है। उसका थोड़ा भी जिक्र बजट में नहीं है। ये होना चाहिए, रहता तो बेहतर होता। अब आज की तिथि में कृषि के साथ जुड़ा हुआ जो सहकारिता का क्षेत्र है, उसका महत्व तो बहुत अधिक है। मगर इसमें जो जिक्र है बजट में, आपके सहकारिता बैंक से लेकर और नीचे की सहकारिता लैंड पैक्स तक, ये पता नहीं चलता है कि उनका स्वास्थ्य कैसा है। अगर प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज किसानों को लाभान्वित करेंगी और ये प्रयास करेंगी किसानों को उपज अपना बढ़ाने के लिए उनके दरवाजे के नज़दीक और एक जगह पर, यानी एट वन रूफ एंड एट द डोर स्टेप, ये सुविधाएं हम उपलब्ध करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं। जो कृषि ऋण मिल रहा है वो किसानों को इस रूप में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बड़ा क्षेत्र इस राज्य का है जो जैविक खेती के लिए मुफीद है, यानी वहाँ अभी तक रासायनिक खाद पहुँचे नहीं हैं, कीटनाशक पहुँचे नहीं हैं, इस कारण से वो वर्जिन क्षेत्र है। तो उस क्षेत्र को हम जैविक खेती के रूप में बढ़ावा दें और उसकी मार्केटिंग करें। उससे जो उत्पादन है केवल राज्य में नहीं, राज्य के बाहर भी जाए। कृषि उत्पादन बाजार समिति कर सकती है तो करे, नहीं तो इसके लिए कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहिए सरकार को, ताकि इन सबसे किसानों को और खेती में उपज करने वाले लोगों को इसका लाभ मिले, इसका फायदा मिले। ये दिखाई नहीं पड़ता है इस बजट में कोई ऐसा ढांचा दिया गया है। तो मेरा आग्रह होगा सरकार से कि हम चाहते हैं कि हमारे अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्र खेती है, इसका विविधीकरण हो, इसके उत्पाद का बाजार ढूंढा जाए, झारखंड में, झारखंड के बाहर। अब मिलेट की बात आई है, इसमें मिलेट का जिक्र है, मगर जो मिलेट एक्शन प्लान है, वह एक्शन प्लान इस रूप में कहीं नहीं दर्शाया गया है कि मिलेट की पैदावार
कहाँ हो रही है, किस जिले में ज़्यादा हो रही है, ये अगर विस्तार से बजट में रहता तो किसान और हम लोग भी लोगों को कह सकते थे कि आप इसकी तरफ जाइए, इसका बाजार अच्छा है, आपको इसका फायदा मिलेगा। तो जो ये बजट है मुख्य रूप से आर्थिक उपकरण है राज्य का, तो इस बजट में ये चीज़ें अगर रहेंगी और वास्तव में केवल रहें नहीं बल्कि जमीन पर हों, तो जितना हमको ध्यान देना है कि हम उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाएं, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन से लेके और के जो कार्यक्रम हैं उनको लागू करके हमारा जो उत्पाद है वह सरकार नियंत्रित जो है, वह जो सरकार के नियंत्रण में नहीं है, बाहर में है। आजकल बाजार कृषि में पहुंच रहा है और वह किसानों को एडवांस में पैसा देता है कि आप जो उपज करिएगा हम ही खरीदेंगे उसको। ये तो एक समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है। कलकत्ता से, दिल्ली से लोग आकर, आज तो आता है अखबारों में, IIT के स्टूडेंट हैं और नौकरी छोड़कर इसमें आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। मगर इसके पीछे जो बाजार है वह बाजार कितना लाभ ले रहा है और इसका लाभ किसान को कितना मिल रहा है या जिस स्थान पर हो रहा है उस स्थान को कितना मिल रहा है, ये अध्ययन करने की जरूरत है। क्योंकि हमारी आज भी 70% से अधिक आबादी कृषि पर भी निर्भर है, जिसमें किसान भी हैं, कृषि मजदूर भी हैं। अनुभव यही कहता है कि कोई भी किसान केवल खेती से अपने परिवार की उन्नति नहीं कर सकता है यदि उसका कोई सदस्य खेती के अलावे किसी दूसरी पेशा में नहीं है। इसीलिए जो किसान हैं उनके परिवार के लोग बाहर भी जाते हैं कि कुछ भी हमारी कमाई हो जाए, हम वो कमाई करें। तो एक मुझे लगता है कि झारखंड जैसा राज्य है जहाँ कृषि के विविधीकरण का बहुत स्कोप है, जहाँ जैविक कृषि के विकास का बहुत स्कोप है और जो कृषि के अन्य समृद्ध प्रक्षेत्र हैं, मत्स्य पालन से लेकर दूध पालन तक, उसका भी बहुत बड़ा स्कोप है। इसको सरकारी तंत्र में हम कैसे संश्लेषित करें ताकि इसका लाभ दिखाई पड़े, नहीं तो सरकारी प्रयास से उतना फायदा नहीं होगा। और जो बाजार है वह बाजार तो देखता है कहाँ जमीन उर्वर है, हम वहाँ पहुँचे, वहाँ मुनाफा कमाएं। मान्य सर। तो बाजार का उद्देश्य महोदय अपना मुनाफा ज़्यादा करना होता है। तो सरकार क्या प्रयास करे कि बाजार का मुनाफा का एक बड़ा हिस्सा भी किसान को मिले। ये मुझे लगता है कि या तो कृषि विभाग स्वयं करे या कृषि विभाग कोई संस्था बना दे, वह संस्था इसको करे और कृषि विभाग नियंत्रित करे। यह होगा तब सरकारी प्रयत्नों से किसानों को लाभ पहुंचाने की बात हम कर सकते हैं। और ये जो थोड़ा हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि जो हमारी परंपरागत इस तरह का रिपोर्ट बनाने की जो बात बहुत समय से आ रही है, थोड़ा उसमें परिवर्तन करना चाहिए, एक विश्लेषण भी इसमें डालना चाहिए।